नमस्कार, मैं दिव्या कांति। दिव्या वेद योग एस्ट्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम ध्यान के ऊपर चर्चा करेंगे। ध्यान का महत्व क्या है, ध्यान के फायदे क्या है, ध्यान कैसे किया जाता है, इस सब की मैं आपको जानकारी दूंगी। आज की जो हमारी लाइफस्टाइल है, इतनी भागम भरी जिंदगी है, तो सभी को एक मेंटल पीस की आवश्यकता होती है। तो ध्यान के जरिए हम वो चीज़ बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। सर्वप्रथम ध्यान का कॉन्सेप्ट जो है, महर्षि पतंजलि ऋषि ने अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, महर्षि पतंजलि ने योग के जो अष्टांग योग के जो 8 साधन बताए हैं, जिसपे 5 जो है बहिरंग साधन है और 3 जो है अंतरंग साधन है। बहिरंग साधन जिससे हम अपने मन इंद्रियों को कंट्रोल करके शरीर की शुद्धि का विचार करके समाज में किस तरीके से हमें बिहेव करना चाहिए उनके लिए बताए गए हैं। और 3 अंतरंग साधन है जिसके द्वारा हम अपने भीतर कैसे प्रवेश करें, अपने भीतर के आनंद को, अपने भीतर के शांति को किस तरीके से महसूस करें, इसका उल्लेख किया गया है। जैसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये बहिरंग साधन है। धारणा ध्यान समाधि, ये अंतरंग साधन है। ध्यान से पहले धारणा का विचार किया जाता है। जैसे आपकी समझ क्या है, आप किसी एक थॉट में रुके हो, आप जैसे ध्यान है, हमें ध्यान करना, ध्यान एक लंबी प्रोसेस होती है। उसके पहले हमें ध्यान की जो समझ है, किसी चीज की समझ को, किसी चीज में थोड़ी देर स्थिर होने को, एक पृष्ठभूमि, ध्यान की जो पृष्ठभूमि तैयार होगी उसको धारणा कहा जाता है। और उस पृष्ठभूमि के जरिए, उस समझ के जरिए लंबे समय तक उसको में टिके रहने को ध्यान कहा जाता है। और समाधि मतलब हम आत्मा परमात्मा में इतने विलीन, उस ब्रह्म में इतने विलीन हो जाते हैं, इतने समय तक वो एक स्वभाव बन जाता है हमारा। संपूर्ण इंद्रियों को कंट्रोल में करके हम एक ईश्वर तत्व में समाहित हो जाते हैं, उसे समाधि कहा जाता है, जिसमें फिर मनुष्य का मैं का अस्तित्व ही नहीं रहता है। ध्यान की व्याख्या कई दर्शनों में की गई है और सबका एक ही मतलब है, सबका एक ही एम है, शांति प्राप्त करना। आज मनुष्य इतना भौतिकवादी, मतलब इतनी भौतिकवादी सोच हो गई है मनुष्य की, कहीं पे कोई रुकने का नाम ही नहीं है। हम रात दिन कुछ न कुछ हमारी प्लानिंग चलती रहती है कि भविष्य के बारे में, ये करना ये करना ये करना। लाइफ को हम इतना बिजी, इतना हैक्टिक कर देते हैं कि हमें अपने आप के लिए सोचने का जरा भी टाइम नहीं रहता। तो कहीं तो शांति, कहीं तो एक कामनेस हमारे अंदर आना चाहिए। तो इसके लिए ध्यान का आजकल प्रचलन बहुत बढ़ रहा है। इवन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में स्टूडेंट के लिए आप जिस भी क्षेत्र में हो, उन सभी क्षेत्र में ध्यान की बहुत ज़्यादा महिमा है और इसके इतने सारे बेनिफिट्स है जो हम एक छोटे से वीडियो में तो बता ही नहीं सकते। उसको महसूस किया जाता है, मैं इतना ही कह सकती हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें करने के लिए है। पर अब जब हम अपने लिए बात करते हैं तब हम हमेशा उस चीज़ को टाल देते या हम उन चीज़ों का इम्पोर्टेंस नहीं समझते। तो आज ये मेरा छोटा सा प्रयत्न है, मुझे योग बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं ये मतलब कोशिश करती रहूँगी कि योग की नई नई चीज़ें मैं मेरे वीडियो के द्वारा एक छोटा सा मेरा भी कंट्रीब्यूशन हो जाए इस सोसाइटी में, कि मैं अच्छी अच्छी चीज़ें लोगों के सामने लाऊं
और उनको भी अच्छी अच्छी चीज़ें करने के लिए प्रेरित करूं। तो ध्यान में बेसिकली क्या होता है और इतना इम्पोर्टेंस ध्यान क्यों है, इसके फायदे हम किस तरीके से ले सकते हैं, तो इस पे हम बात करेंगे। जैसे हमारा माइंड जो है कंटिन्यूस प्रोसेसिंग में रहता है, ये करना है, सब प्लानिंग रहती है हमारी। और उस कहीं तो उसको मतलब शांति कैसे मिलेगी जब हमने इतने सारे कामों उसको डिवाइड किए। काम करना भी अच्छी बात है, पर उन कामों की वजह से, उस प्रोसेस की वजह से कई बार हमारा माइंड स्ट्रेस में आ जाता है। तो उस स्ट्रेस रिलीज के लिए हम किस तरीके से मतलब शांति कैसे मिलेगी, तो हम एक ध्यान के जरिए अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जितनी दिमाग में, माइंड में प्रोसेसिंग होती रहेगी, उतना हमारा शरीर कहीं ना कहीं स्ट्रेस में आ जाएगा। शरीर अगर स्ट्रेस में आएगा तो हमारे बॉडी में ऐसे ऐसे हार्मोन्स बनेंगे जिससे हमारे इम्यूनिटी कम हो सकती है, हमारा यूथफुलनेस कम हो सकता है, और हमारी खुशी कहीं ना कहीं मतलब कम हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें बनाए रखने के लिए, हमारा जीवन एक लय में, बैलेंस में चलने के लिए हमें ध्यान करने की आवश्यकता है। ध्यान में सिंपली हम ये कर सकते हैं, अपनी श्वासों पे कंट्रोल करना, मन को एकाग्र करना। आप ध्यान का मतलब ये नहीं है कि पूजा पाठ या किसी पर्टिकुलर ये कोई ईश्वर से रिलेटेड या कोई, ये सिंपली ध्यान कोई भी जाति समाज के लोग कर सकते हैं। इसका संबंध पर ब्रह्म और हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है, जो सभी में वास करता है। तो इसके लिए हमें ये करना चाहिए कि नित्य प्रतिदिन एक समय निश्चित करके अपनी सांसों को बैलेंस करके, जैसे जैसे आप सांसों को बैलेंस करेंगे और प्रयत्न पूर्वक अपने भीतर खुद को ले जाने का प्रयत्न करेंगे। जैसे अभी मैं अपना ध्यान स्टार्ट करती हूँ, जैसे गहरी श्वास के साथ बैकबोन को स्ट्रेट रखें, गहरी श्वास, शांत मन, गहरी शांति। सबसे पहले अपने सांसों को बैलेंस करें। 10 से 15 बार गहरी श्वास लें, इतनी गहरी कि उसका प्रभाव नाभि तक जाए, और ये महसूस करें एक दिव्य शक्ति का प्रभाव मेरे भीतर प्रवेश कर रहा है, जिससे मेरे शरीर के रोग शोक, शरीर की समस्त बीमारियां दूर हो रही है। आपके शरीर की सारे कार्य प्रणाली जुड़ी हुई रहती है ब्रेन से। अगर हमारा ब्रेन स्ट्रॉन्ग है, एकाग्र है, तो हमारा सारा शरीर बहुत अच्छे से काम करेगा। और ध्यान में हमें प्रयत्न पूर्वक अपने भीतर जाने का प्रयत्न करना है, जहाँ परम शांति का वास है। एक सूक्ष्म अवस्था को महसूस करें,
जहाँ सिर्फ आपका संबंध आपसे है। सांसों की गति के साथ ऐसा महसूस करें कि आप दिव्य शक्ति को अपने भीतर ग्रहण कर रहे हो। ध्यान श्वासों पे एकाग्र करके जिस तरीके से भी आपका मन आप एकाग्र कर सकते हो, ध्यान में जिस तरीके की भी वस्तु को आप अनुभव करते हो, या जो वस्तु आपको पसंद है, जिस ईश्वर में आपकी श्रद्धा है, उनके फोटो का चिंतन करके ध्यान में टिके रहने का प्रयत्न करें। गहरी श्वास, इतनी गहरी श्वास की नाभि तक जाए। श्वासों की गिनती के ऊपर ध्यान रखें। जैसे जैसे आप गहरी श्वास के साथ एकाग्र होने का प्रयत्न करेंगे, आपके मन की चंचलता दूर होगी और आप ध्यान के निकट पहुंचोगे। ध्यान का सही अर्थ है विश्राम। जैसे हम नींद लेने से हमारे शरीर की थकान दूर होती है और ध्यान करने से हमारे मन की, शरीर की, दोनों की थकान दूर होती है। आत्मा को, मन को एक शांति की आवश्यकता होती है, जो हमें ध्यान से प्राप्त होती है। जैसे रोज हमें भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही मस्तिष्क को, हमारी आध्यात्मिक उन्नति को ध्यान की आवश्यकता होती है। हमारे आत्मा पे, मन पे कई जन्मों के कई संस्कार होते हैं, जो सिर्फ ध्यान से ही दूर हो सकते हैं। ध्यान से हमें भौतिक दुनिया में तो बहुत लाभ प्राप्त होते हैं, उसके साथ हमारी आध्यात्मिक प्रगति भी होती है। ध्यान से हमारी ऑरा इतनी पॉजिटिव हो जाती है कि आप जिस जगह जाओगे शांति का, आनंद का वातावरण निर्माण करोगे। आपको देख के ही दूसरों को एक शांति का अनुभव प्राप्त होगा। शरीर की सारी व्यथाएं, सारे कष्ट, सारे दुख दर्द नित्य ध्यान से दूर होते हैं। कितने सारे विद्यार्थी हैं जो इतने पढ़े लिखे होते हैं, पर सिर्फ स्ट्रेस से, अपने तनाव की वजह से अपने लाइफ में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। उन्हें ध्यान की बहुत आवश्यकता है। ध्यान ही एक ऐसी चीज है जो हमें ऊंचाई पे ले जा सकती है, जिसका आध्यात्मिक लाभ तो बहुत ही है, पर हम आध्यात्मिक लाभ का विचार न करते हुए हम सिर्फ
भौतिक दुनिया में हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए ही इसका उपयोग कर सकते हैं। ध्यान का एक ही लक्ष्य है, यथासंभव अपने मन को एकाग्र करना, सांसों को बैलेंस करना, अपने भीतर क्या है अपनी चंचलता को मिटाना। कहीं तो हम इस दुनिया से डिस्कनेक्ट होके अपने आप से संबंध बनाने को कहते हैं ध्यान, जो एक परम पूर्ण विश्राम है और यही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। सारे कर्मकांड ईश्वर की पूजा ध्यान में ही समाहित है। जब आप इस पद पे जाते हो तो आप पूजा पाठ और चीजों से एक स्तर ऊपर उठ जाते हो। अगर आपका ये स्तर नहीं है तो आप मूर्ति पूजा भी कर सकते हो। वो भी एक हमारे यहाँ प्रथा है। हमारे भारतीय संस्कृति में एनी हाउ हम एक अच्छाई की ओर जाने का ही हमें संदेश मिलता है। और ध्यान में इस तरीके से विचारों का पुनः पुनः विचार करना, अपनी सांसों को बैलेंस करना, नित्य प्रतिदिन अपने भीतर प्रवेश करने की कोशिश करना। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, जिसमें से अब आज्ञा चक्र, हृदय चक्र, अनहद चक्र जिसे कहा जाता है, उन पे ध्यान कर सकते हैं। या आप ईश्वर के किसी मूर्ति का स्मरण करके निर्विचार अवस्था में पहुंचने का प्रयत्न करें। गहरी श्वास के साथ एक दिव्य शक्ति का अनुभव अपने भीतर करें। इसी क्रम को दोहराएं, इसी विचारों को अपने भीतर बार बार विचार करें। और यही ध्यान की विधि है, गहरी श्वास के साथ निर्विचार होना, अपने शून्य में अपने आप को महसूस करना। यही सारे आनंद के द्वार खोलता है और इसी को ध्यान कहा जाता है। तो आप सभी भी इस तरीके से ध्यान करके अपने स्ट्रेस फ्री लाइफ को जी सकते हैं। जितनी भी आपकी फास्ट लाइफ है उसमें एक शांति का, आनंद का अनुभव ध्यान के जरिए आप कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।